चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ विशेष प्रश्न लाया हूं। मतलब आप प्रश्न को देखेंगे और इकाई का अंक बता देंगे। जी हां दोस्तों, चाहे वो प्रश्न कितना भी बड़ा क्यों ना हो। आज विशेष दिन है 22/6/2022, तो मैं इसी को लिया हूं। हालांकि मैं आपको पूरा ट्रिक बताने वाला हूं कि किसी भी संख्या के इकाई अंक में क्या आएगा, चाहे वो संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो। जैसे यहां पर देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या हमने लिखा है और इसका घात भी हमने बहुत बड़ी संख्या लिखा है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या को अगर हम 2022 बार गुना करें तो इकाई अंक क्या होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने का ना मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं कि उसका उत्तर आप 3 सेकंड में बता देंगे। जी हां दोस्तों, तो इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने से पहले मैं कुछ बेसिक तरीका बताने वाला हूं और इस पूरे तरीकों को ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज बताने वाला हूं। तो देखिए, जैसे यहां पर हमें कुछ संख्या दिया हुआ है, वो संख्या का घात कुछ भी हो, हम उससे मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, संख्याओं को ध्यान से देखना है और यह भी ध्यान देना है कि ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसको हम कितने बार भी गुना करें इकाई में वही आएगा। जी हां दोस्तों, तो पहला वो संख्या मैं आपको बता देता हूं कि हम संख्या को कितने बार भी गुना करें कि उसके इकाई में वही संख्या आता है। जैसे यहां पर मैंने कुछ संख्या लिखा है, ये वही संख्या है जिसको हम बोल रहे हैं। कैसे? जैसे अगर इकाई में क्या हो, ध्यान दीजिएगा, यहां पर 6 हो और अगर 5 हो, अगर यहां पर क्या हो 1 हो और यहां पर क्या हो 0 हो। इन संख्या को हम कितने बार भी गुना क्यों ना करें, चाहे इनको आप 10 बार गुना करें, 20 बार करें, 1000 बार करें, लाख बार करें, कितने बार भी क्यों ना करें, इसके इकाई में वही आएगा जो दिया हुआ हो। वो संख्या कितना बड़ा भी क्यों ना हो, वो संख्या कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। जैसे यहां पर देखिए 256 का गुना 256 बार किया जा रहा है, जरूरी नहीं है 256 बार, कितने बार भी क्यों ना करें, इसका उत्तर क्या आएगा। ये इसमें क्या करना है, हमें केवल इकाई का अंक बताना है। तो 6 अगर हो इकाई में तो इसका हम गुना करेंगे तो इकाई में 6 ही आएगा, ये तो तय है, आपको गुना करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसी प्रकार अगर वो संख्या यहां पर दिख रहा है 5545 है, इसको हम 888 बार गुना करें तो इकाई में क्या आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5 का गुना आप करेंगे ना तो 5 ही आएगा इकाई में। क्योंकि 5 का गुना आप करके देख लीजिए, एक बार करते हैं तो कितना आता है, 5 पंचे 25, इकाई में तो 5 ही आया। फिर 25 को एक बार और गुना करके देखते हैं, 5 पंचे 25, फिर इकाई ही आएगा। यहां पर संख्या कुछ भी हो, हमें केवल इकाई के अंक से मतलब रखना है। तो यहां पर भी कितना रहे 5। उसी प्रकार 481 का अगर हम 771 बार गुना करें तो एक का गुना आप कितने बार भी करें इकाई में 1 ही आएगा। उसी प्रकार 0 है कि इसका गुना हम कितने बार भी क्यों ना करें, यहां पर देखिए हमने बहुत बड़ी संख्या लिया है, इसको 999 बार गुना करेंगे तो इकाई में क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये तो हो गया वो 4 संख्या जिसका इकाई में अगर ये संख्या है तो उसको हल करने पर इकाई में वही संख्या आएगा। लेकिन इसके बाद जो 6 संख्या और बच गया, तब हम क्या करेंगे। तो यहां पर देखिए मैंने संख्या लिख रखा है, अब इसके आधार पर मैं पूरे प्रश्न को बताने वाला हूं। देखिए यहां पर ना तो 1 है, ना 5 है, ना 6 है, ना 0 है, इसके अलावा कोई भी संख्या हो तब हम क्या करेंगे। तो ध्यान दीजिए इस प्रकार की संख्या, अब यहां पर देखिए 2 संख्या का हमने गुना भी कर दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसका जो बेसिक तरीका है ना वो सीख जाना है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर यहां पर हमें कोई भी संख्या दे दे, ठीक है, और उसके इकाई में हमें पता करने के लिए कहा जाए कि इसके इकाई में क्या आएगा, मतलब 1237 को अगर 28 बार गुना किया जाए तो इसके इकाई में क्या आएगा। अब भाई इसको हम 28 बार तो गुना नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसके इकाई अंक से मतलब रखेंगे। और यहां पर देखिए अगर ये संख्या जो भी घात दिया हो उसको आप क्या करिएगा, मैं जो तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान से देख लीजिएगा। यहां पर जो भी घात दिया गया होगा उसको आप क्या करिएगा, 1 कम कर दीजिए, बस 1 कम कर देना है और इसको आपको 4 से ही भाग देना है। ध्यान दीजिए कुछ भी नहीं सोचना है, घात को 1 कम करके 4 से ही भाग देना है, जितना शेष बच जाए। जैसे इसको हम भाग देंगे तो देखिए यहां पर क्या होगा, 4 सत्ते 28 हो रहा है, तो हम कितने बार, 7 बार नहीं देंगे, कितने बार करेंगे, 4 छक्का 24। अब शेष जितना बचा, भाग तो चला गया 6 बार, 4 छक्का 24 हुआ, शेष जितना बच रहा है, ध्यान दीजिएगा जो शेष बचता है उससे मतलब रखना है। शेष कितना बच रहा है, यहां पर 3 बच रहा है। अब जो भी शेष बचेगा उसको 1 बढ़ा देना है, जो भी शेष बचेगा उसमें 1 जोड़ दीजिए, मतलब 4। अब आपको क्या करना है, ये जो संख्या दिख रहा होगा, ठीक है, जो संख्या दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं। जो संख्या आपको दिया गया है
उस संख्या में आपको क्या करना है, जैसे यहां पर देखिए 1 2 3 और 7 दिया, इसका घात 28 दिया था। अब हमें क्या करना है, घात को क्या मानना है, अब 4 मानना है। और हमको पता है कि इन सभी संख्याओं से मतलब नहीं है, केवल हमें इकाई का अंक पता करना है, तो 7 से मतलब रखना है। अब इसका घात कितना हो गया है, 4 हो गया है। हमें ऐसा ही करना है और ये किसी भी संख्या के लिए करना है, बस 1 5 और 6 और 0 को छोड़ करके बाकी संख्या के लिए हम इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं और करना ही है। अब देखिए हमको पता है अगर हम 7 को 4 बार गुना करें तो 7 को 2 बार गुना करेंगे तो 7 7 49 इकाई में 9 आएगा, फिर 7 7 49 इकाई में 9 आएगा, मतलब इकाई से मतलब है। अब 9 नहीं 81, मतलब यहां पर टोटल अगर हम 7 को कितना बार गुना करें, 4 बार गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इकाई में 1 मिलेगा। मतलब इतने संख्या को हम 28 बार गुना करेंगे तो इकाई में तो 1 मिल रहा है। उसी प्रकार इसको हल करेंगे तो यहां पर देखिए पहला बेसिक तो मैंने समझा दिया, अब दूसरा में चलते हैं। तो पहला वाला ट्रिक से हमें यह समझ आ गया है कि यहां पर इकाई में कितना आ रहा है, इसमें इकाई में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, पहला वाला में हमें समझ आ गया कि यहां पर इकाई में 1 आ रहा है, यहां पर इकाई में कितना आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 48 दिख रहा है उसको 1 कम करेंगे और 4 से भाग देंगे। ठीक है, 4 से भाग देंगे, 4 1 कम 4, और यहां पर भी 4 1 कम 4 ही हो रहा है। यहां पर भी कितना बच रहा है, 3 ही शेष बच रहा है। ठीक है, 3 शेष बच रहे हैं, मतलब हम क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे तो हमें इसका घात कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। और वो भी किसका, 3 का घात हमें कितने बार करना पड़ेगा, 4 बार करना पड़ेगा। अब 3 का आप 4 बार गुना करिए तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 इस प्रकार करेंगे। तो यहां पर देखिए 3 तिया 9 और इसका भी 3 तिया 9। देखिए हम 3 का 4 बार ही गुना कर रहे हैं, इकाई में जो संख्या होगा उसको आपको 4 बार गुना करना है। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 9 निया 81, इसके इकाई में क्या आ रहा है, 1। तो यहां पर भी 1, अब दोनों में क्या आ रहा है, इकाई में 1 ही आ रहा है। इसका मतलब तो यह है 1 को 1 से गुना करेंगे तो हमारा इकाई का अंक कितना प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। ध्यान दीजिए, आप इसको तुरंत कर सकते हैं, मैं इसको बेसिक तरीके से समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, अब आपको समझ तो आ गया होगा कि इस प्रकार के प्रश्न को कैसे बनाया जाएगा। तो इसको आप बहुत जल्दी बना सकते हैं, फटाक से बना सकते हैं। बस इस ट्रिक को ध्यान से देखिए, हमें इतनी बड़ी संख्या से मतलब नहीं रखना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें यह समझ लेना है यहां पर 2 का घात 2022 है, ऐसा मान लीजिए। क्योंकि इकाई का अंक पता करना है तो केवल इकाई के अंक से मतलब रखता है रहना है। तो 2 का घात हम इतने बार करेंगे तो इकाई में क्या आएगा, इसका मतलब यह है जो 2022 है उसको 2021 करेंगे और इसको हम भाग देंगे 4 से, 4 से भाग देंगे तो यहां पर देखिए 4 पंच 20 हो जाएगा। अब ये भाग नहीं जाएगा तो हम 0 बार देंगे, है ना, 0 बार पहाड़ा पड़ेंगे, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको हम 21 मानेंगे। अब कितना बढ़ जाएगा, 4 पंचे 20। हमारे पास शेष कितना बचा, 1 बचा। ध्यान दीजिएगा, 1 बचा है। अब 1 बचा है तो 1 जोड़ देंगे, 1 से अधिक तो कितना हो गया, 2। मतलब हमें क्या करना है, 2 का केवल 2 बार गुना करना है भाई। अब 2 का 2 बार गुना करेंगे तो 2 गुणित 2 मतलब कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब इतनी बड़ी संख्या को जब आप गुना करते ना, केवल और केवल 4 आता, जबकि ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी संख्या आने वाला है। निश्चित रूप से बहुत ही सरल सा प्रश्न है। इसी प्रकार के मैंने कुछ और प्रश्न लिए हैं जो बहुत ही मजेदार है। अब यहां पर देखिए, इसको जरूर देखना और ये एक एकदम बेहतरीन शार्ट ट्रिक है। ध्यान दीजिए, इस प्रकार के प्रश्न को जब भी आप बनाएं, इसमें घात बिल्कुल भी नहीं दिया है, तो केवल इकाई, मतलब इतनी बड़ी संख्या को हम गुना करेंगे तो इकाई में कितना आएगा। तो भाई आपको क्या करना है, जो भी संख्या दिया होगा उसके इकाई संख्या को गुना करिए। 5 को गुना करिए, यहां पर 2 है, यहां पर 6 है और यहां पर क्या है, 5 है, बस। और इसका हल कर दीजिए, हो जाएगा। अब यहां पर एक और ट्रिक है, कैसे, अगर इतनी बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं अगर 5 और 2 का कॉम्बिनेशन हो, 5 और 2 का क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 5 को जब भी 2 से गुना किया जाता है तो क्या आता है, 10 आता है। और 10 को जब भी हम किसी भी संख्या से गुना करें, किसी भी संख्या से गुना करें, इकाई में तो 0 ही आएगा। तो यहां पर देखिए 5 और 2 तो आ गए हैं, 5 दूनी 10 हो गया, और अर्थात इसका मतलब है आपको और गुना करने की आवश्यकता नहीं है, इसके इकाई में 0 ही आएगा, ये तय है। उसी प्रकार यहां पर देखिए, 4 आया है ना। चलो मैं लिख देता हूं, 4 गुणित 5 गुणित 6 गुणित 7। तो इसके इकाई में क्या आएगा, ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं है कि 2 आपको दिखाई दे। यहां पर 4 लिखा है, इसको आप क्या कर सकते हैं, 2 गुणित 2 भी लिख सकते हैं। यहां पर 5 लिखेंगे, इसको हम 3 गुणित 2 लिख सकते हैं, और गुणित 7। हमें क्या करना है, 5 और 2 ढूंढना है। तो निश्चित रूप से यहां पर आप देख सकते हैं 5 भी दिख रहा है, यहां पर 5 भी मिल गया और यहां पर 2 भी मिल गया। इसका मतलब क्या है, 5 और 2 को गुना करेंगे, 5 दूनी 10,
तो हमारा उत्तर क्या आएगा, यहां पर भी इकाई में शून्य ही आएगा। तो इस प्रकार आप इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। निश्चित रूप से इकाई अंक ज्ञात करने का एक बेहतरीन ट्रिक इस वीडियो के माध्यम से बताया गया है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो भाई अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो नीचे में आपको चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको 2 बार क्लिक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और बगल में ऐसे ही 2 शानदार वीडियो और दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिए और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।